नमस्कार, चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनाव प्रचार अभियान में जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपने तूफानी चुनावी दौरे से पीएम मोदी ने विपक्ष को धूल चटा दी है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के गुना, दमोह और मुरैना जिले के दौरे पर रहे। पर मध्य प्रदेश में मोदी तो मोदी, यूपी के सीएम से लेकर असम के सीएम तक जिस तरह से मध्य प्रदेश में जाकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उससे कमलनाथ का फेक हिंदुत्व कार्ड पीछे रह गया है। साथ ही आज पीएम मोदी ने इंडी अलायंस को जिस तरह से घेरा है, उससे विपक्ष में खलबली मची है। तो आज पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार से चारों खाने चित हुए विपक्ष की पोल खोलेंगे। साथ ही कल हुए छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान होने के बाद कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही करारी हार का भी जिक्र करेंगे और राजस्थान से भी जुड़ी बड़ी चुनावी अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं। कल फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई 72%। इतनी अच्छी खासी वोटिंग से कांग्रेस पार्टी को क्यों डर लग रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने की कगार पे आके खड़ी हो गई है। हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि इतना ज्यादा वोटिंग 72% जी। जो चुनाव की एनालिसिस करते हैं और जो हिंदुस्तान में ट्रेंड रहा है कि जब भी वोटिंग अचानक से जंप कर जाए जी, तो समझिए लोग सत्ता को बदलने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये एक बेसिक रूल है। अब हुआ क्या है ये भी समझिए। पिछली बार कांग्रेस पार्टी क्यों जीती? ये जो 20 सीटों के ऊपर जहां चुनाव हुआ, उसमें 19 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती। 20 में से 19 सीटें, छोटा सदन है, संख्या कम है, और अगर इस 20 सीटों में 10 सीट भी लूज कर जाती है इस तरह के वोटिंग से, तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी नाक रगड़ते रह जाएगी। सेकेंड फेज में इस कमी को वापस पूरा नहीं कर पाएगी। ये डर, खौफ कांग्रेस पार्टी को सता रहा है। अब क्या कारण है जी कांग्रेस पार्टी के डर का? एक तो वोटिंग, और दूसरा ये जो अचानक से घोटाला सामने आया महादेव ऐप का, और मुख्यमंत्री को लेकर के जो आरोप लगे हैं, और जैसे जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बाकी महादेव ऐप क्या है, क्या स्टिंग ऑपरेशन आया, क्या आरोप लगे हैं, कौन कहां, दुबई, ये सारी चीजें साइड में, वो जो इनोवा के ऊपर जो नोटों की गड्डी दिखी है, वो तो कोई देखेगा तो उसके दिमाग पे असर जाएगा कि ओ, यही मुख्यमंत्री के पास जा रहा था, ये कांग्रेस पार्टी का पैसा है, ये लुटेरे हैं, ये उसका इंपैक्ट होता है। तीसरी जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि अब कांग्रेस पार्टी को रियलाइज हो गया कि फर्स्ट फेज में जो 19 सीटों की जीत पिछली बार इन लोगों ने दर्ज की थी, उसके एमएलएस और वहां की जो ऑलरेडी है उसका ऊपर एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा है। ये बहुत बड़े खतरे की ओर कांग्रेस पार्टी जो है उसकी गाड़ी छत्तीसगढ़ में गलत प्लेटफॉर्म पे लग गई है। जी, बघेल साहब की सांसें अटकी हुई है कुल मिलाकर। तो क्या सर बघेल साहब अपनी सीट बचा पाएंगे? बघेल की सीट चली गई है जी। बौखलाहट बघेल को इस बात के लिए भी है, आज भी वो चुनाव प्रचार करते हुए अपनी सीट की बात ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले ही बघेल को घेरने के लिए एक उम्मीदवार उतारा गया, और वो उम्मीदवार कौन है? विजय बघेल। बघेल के भतीजे हैं। ये चाचा भतीजे के बीच जो जंग है वो आज का नहीं है, वे बहुत पुराना है। 4-5 बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार 2008 में विजय बघेल जीते और भूपेश बघेल हारे। दूसरी बार भूपेश बघेल जीत गए हैं। 2 बार से भूपेश बघेल जीत तो रहे हैं, लेकिन विजय बघेल हारे नहीं हैं। विजय बघेल अभी दुर्ग के सांसद हैं और एक सांसद को पाटन विधानसभा क्षेत्र से
पीएम मोदी ने चुनाव लड़ने के लिए भेजा कि जाकर देखो तुम्हारा चाचा क्या गुल खिला रहा है। अब जब चाचा के सामने भतीजा गए तो उसके बाद एक और नया खेल सामने आ गया। ये जो बघेल साहब अभी बार बार ये अपने ऊपर लगे आरोपों से नकार रहे हैं, वहां की जनता उसे नकारने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी सीट हारने वाले हैं। लगभग इस बात के संकेत बघेल के बयानों से मिलते हैं कि हम बाप हैं, चाचा हैं, हमारे खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो पर्सनल अटैक होते हैं ये उसी समय होते हैं जबकि परसेप्शन विरोधी के पास चला जाता है। उनके आधार पर अभी कहा जा सकता है कि बघेल दूसरे जगह नहीं, अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि लग रहा है चुनाव उनके हाथ से तो गई है, विधायकी भी चली जाएगी। मतलब चुनाव से पहले ही बघेल साहब ने हार मान ली है। लेकिन बात मध्य प्रदेश की करें तो पीएम मोदी ये क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े धुरंधरों को मैदान में उतार दिया है। देखिए, ये लोग कांग्रेस पार्टी वाले ये बच्चों वाला अमेच्योर गेम खेल रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व, चंदन टीका लगा करके दिग्विजय सिंह जी, अरे दिग्विजय सिंह कितना भी चंदन टीका लगा ले, उसे एक मुसलमानों का अपीज करने वाला एक लीडर ही माना जाएगा। ये हिंदुस्तान नहीं भूल सकता कि मुंबई पे जब हमला हुआ तो ये वो शख्स है जिसने ये कहा कि भाई ये आरएसएस वालों ने करवाया। वे चले गए थे किताब के उद्घाटन में। ये कहते हैं हाफिज सईद जी, ये कहते हैं किसको, वो नायक जाकिर नाइक को, ये शांति दूत है। बताइए, इस तरह की बातें करने वाले ये सॉफ्ट हिंदुत्व खेलेंगे तो प्रधानमंत्री हैं जी। प्रधानमंत्री खड़े हो जाएं, योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाएं और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा खड़े हो जाएं। हिंदुत्व तो यही लोगों के चेहरे से वो चमकता दमकता है हिंदुस्तान की राजनीति में। योगी आदित्यनाथ जहां खड़े हो जाएंगे उनके सामने कौन हिंदुत्व की कार्ड खेलने वाले का जरूरत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा बड़ा कोई हिंदुत्व लीडर है हिंदुस्तान में। ये नए नए असम के जिन्होंने अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट किया है नेशनल पॉलिटिक्स में, हेमंत बिस्वा शर्मा, तो ये धाराशायी हो रहे हैं, ये अपने ही गेम में पराजित होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक जो बयान भी सामने आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा? बड़े बड़े बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से और पीएम मोदी की तो बात ही अलग है। देखिए, ये बयान नहीं है, ये एक तरीके से गारंटी है। बयान तो कांग्रेस वाले देते हैं जो बताते हैं कि चुनावी भाषण और चुनाव के पहले कहे गए, चुनाव के बाद में कहे गए चीजों का अंतर क्या होता है। पीएम मोदी अगर बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, तो वो गारंटी है जो लोगों के दिमाग में जाता है कि इन लोगों ने पहले किया है, आज बोल रहे हैं, फिर भविष्य में करेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, हम यहां पर भगवा लहरा देंगे, तो उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें हुई कि नहीं हुई? अगर सारी हुई, अखिलेश यादव बौखलाए हैं, राहुल गांधी परेशान हैं, तो मध्य प्रदेश में भी अगर वो बोल रहे हैं तो वो उनकी गारंटी है कि देखो इन चतुर चालाक लोगों से बचो। ये राहुल गांधी जो रंगा सियार है, केदारनाथ की यात्रा किया है, तो उसके पीछे मकसद क्या है ये जानो। अगर नहीं जानोगे तो जैसे 70 सालों में ये कांग्रेसियों ने हिंदुओं को बिल्कुल वैसे सुषुप्तावस्था में सोते हुए रखा, आज फिर वो वही स्थिति कर देंगे। बाहर से दिखाने के लिए हिंदू, अंदर से मुस्लिम, क्रिश्चियन। ये इनके कंफ्यूजन पर मत जाओ, ये संशय पैदा करने वाले लोग हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा आज वो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि असम में जनसंख्या नियंत्रण कैसे होता है, असम में ये घुसपैठियों को कैसे रोका जाता है, ये एनआरसी कैसे लागू होता है। ये लोग गारंटी देने वाले लोग हैं। और इनके ऊपर जब पीएम मोदी हो साथ में, तो फिर इन लोगों के ऊपर अविश्वास हो ही नहीं सकता। लोग विश्वास करेंगे। और जो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ता है, जो कॉन्स्पिरेटर रहा है, जो फर्जी वीडियो लगा देता है कि उस मस्जिद से पर भगवा झंडा लहराया गया,
ऐसे लोगों पर विश्वास कौन करेगा? लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को साफ करो, सारी मुसीबत अपने आप साफ हो जाएगी। तो क्या सारी मुसीबतों का जड़ सिर्फ कांग्रेस पार्टी? देखिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि इस देश में जितनी भी राजनीतिक करप्शन है या फिर भ्रष्टाचार है, ये तो कांग्रेस के सिस्टम का ही वो प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं होती तो आज देश चीन से आगे होता। भाई, ऐसा क्या हो गया कि पिछले 9 सालों में भारत इस तरह से बुलंदियों पे चला गया? 60 साल में हम पीछे लटके हुए रहते थे। भाई, आपको एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, गूगल कीजिए, आजकल तो आराम से आप पहचान सकेंगे, चीजों को जांच सकेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो सारे लोग कहते थे कि भाई हिंदुस्तान जो है दुनिया में नंबर 1 बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, ये शताब्दी जो है। मनमोहन सिंह की सरकार आई, लोगों ने कहना बंद कर दिया, कभी कोई आर्टिकल तक लिखने। और अगर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कोई ये कहता कि हिंदुस्तान जो है इतने ट्रिलियन इकोनॉमी का बनने वाला है, मुल्क कैसे डेवलपमेंट होने वाला है, हम ऐसे दुनिया में अव्वल होने वाले हैं, लोग हंसते। लेकिन जैसे उसकी सरकार गई, यहां पे देखिए फिर से वही बात, अब तो पूरी दुनिया कह रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये बात सही है योगी आदित्यनाथ की कि जितना गंदगी हिंदुस्तान के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने फैलाया है और जितना लूट घोटाले का देश को जितना कांग्रेसियों ने लूटा है, इतना तो अंग्रेज भी नहीं कभी लूटे थे। अमित शाह आज राजस्थान में थे। जिस तरह से अमित शाह ने हमला बोला है, जादूगर ने लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर देने की बात की है, ये कितना बड़ा हमला है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और राजस्थान, गहलोत की सरकार, इन दोनों में एक विरोधाभास है, साथ साथ चल ही नहीं सकता। जैसे कि गहलोत की सरकार बनने के बाद से सबसे ज्यादा राजस्थान में दलितों का उत्पीड़न हुआ। ये लोग, कांग्रेस के लोग जो उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा रहे थे, राजस्थान जाने से डरते थे, इतनी खबरें आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी कहा। उसके बाद में क्या हुआ? इन लोगों ने अपने तुष्टीकरण की राजनीति में इतने ये लोग खो गए कि मुस्लिमों के तांडव को भी बर्दाश्त कर लिया। यही योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर कन्हैया लाल उत्तर प्रदेश में होता तो आज क्या होता। उसके साथ और उसके इर्द गिर्द के लोगों के साथ ये लोगों के दिमाग में है। और अगर ग्राउंड में भी जाकर देखेंगे तो लोगों के दिमाग में यह है कि कांग्रेस और गहलोत ने मिलकर राजस्थान को मुसलमान स्थान बना दिया है, जो स्थितियां वहां पर है। और इसीलिए अमित शाह ने जो बोला है कि ये जादूगर ने गायब कर दिया, अब ये जादूगर गायब होने वाला है, ये उसी ओर इशारा करता है कि राजस्थान में अब गहलोत कुछ कर नहीं पाएंगे। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो कल ही छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई, पर वोटिंग जिस हिसाब से हुई उससे कांग्रेस पार्टी को अपनी करारी हार का डर सता रहा है। तो वहीं भूपेश बघेल भी अपनी कुर्सी बचा नहीं पा रहे हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस का हाल बुरा है। और तो और पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार से चुनाव के पहले ही कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी बड़ा झटका लग गया है। इस चुनावी हाल पर हमारी नजर बनी है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।